अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 19। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिम मिन नख़ील व अनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून। फिर इसके ज़रिए हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से लजीज फल हैं और इन्हीं में से कुछ तुम खाते हो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने आसमान से नाजिल होने वाले पानी के ज़रिए तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए। अब देखिए, जब आसमान से बारिश आती है तो वो ज़मीन को ज़िंदा कर देती है, ज़मीन बेहतरीन पैदावार उगाती है। इन बागात में सिर्फ यही दो फल नहीं है, बल्कि बहुत से दूसरे लजीज, फ़ायदेमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल भी पैदा होते हैं, जिनसे तुम अपनी ग़िज़ा हासिल करते हो। खजूर और अंगूर का ख़ास तौर पर ज़िक्र इसलिए किया गया है कि ये अरब के मशहूर और नहायत मुफीद फल थे, जबकि इनके साथ दीगर तमाम फलों की नेमत भी शामिल है। इस आयत का मकसद इंसान को ये एहसास दिलाना है कि बारिश, बागात, फल और रिज़्क सब अल्लाह ताला की अता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, इसकी इबादत करें, इसकी नाफरमानी से बचें। आयत नंबर 20। وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين। और हमने वो दरख्त पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, वो खाने वालों के लिए तेल और सालन उगाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ख़ास तौर पर जैतून के दरख्त का जिक्र फरमाते हैं। तूर का माना पहाड़ है, जबकि सईना के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ इकवाल हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका माना मुबारक बयान किया है। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक इससे मुराद हुस्न जमाल वाला है, और बाज़ अहले लुग़त के मुताबिक सरयानी ज़बान में यह सीना घने दरख्त वाले इलाके को भी कहते हैं। जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि इससे वही तूर सीना मुराद है जहाँ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दरख्त ऐसा फल पैदा करता है जिससे तेल हासिल होता है, जो खाने वालों के लिए सिबगिल लिल आकिलीन यानी सालन या ऐसी चीज बनता है जिसमें रोटी वगैरह डुबो कर खाई जाती है। अब देखिए, सिबगतुल्लाह वो अल्लाह ताला का रंग है, और ये सिबगिल लिल आकिलीन ये ऐसी चीज कि जिसमें रोटी को डुबो के खाया जाता है, यानी कि सालन के तौर पर या शोरबे के तौर पर। अरबों में जैतून के तेल को बतौर सालन इस्तेमाल करना आम था, इसलिए कुरान ने इसका खास जिक्र फरमाया है। जैतून का दरख्त नहायत बाबरकत, दीरपा और हमेशा सरसब्ज रहने वाला दरख्त है। ये अमूमन गर्म या मुतदल आबो हवा में नशुमा पाता है। मुनासिब हालात में इसकी उम्र कई सौ साल तक पहुंच सकती है, बल्कि दुनिया में बाज़ जैतून के दरख्त ऐसे भी मौजूद हैं जिनके बारे में माहिरीन का अंदाज़ा है कि वो 1 से 2000 साल या इससे भी ज़्यादा कदीम हो सकते हैं। अगरचे इनकी जो दुरुस्त उम्र है, इनके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। अगर इस दरख्त का तना काट भी दिया जाए तो इसकी जड़ों से ये दोबारा शाखें निकल आती हैं। देखिए, इस दरख्त में ये खासियत है, इसीलिए बहुत मजबूत और पायदार दरख्त शुमार होता है। आमतौर पर यह तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र में फल देना शुरू कर देता है, और जो इसकी उम्र है वो कई हजार साल तक होती है। फिर इसी तरह इसकी अज़मत और जो बरकत है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयत नंबर 35 में जैतून को शजरतिन मुबारका यानी मुबारक दरख्त फरमाया है। इसका फल मुख्तलिफ इकसाम, साइज और रंगों में पाए जाते हैं। इन फलों से जैतून का तेल निकाला जाता है। बेहतरीन म्यार का तेल वो होता है जो पहली मर्तबा निचोड़ने से हासिल होता है। फिर इसी तरह जैतून एक नहायत बाबरकत दरख्त है। इसका फल और तेल दोनों इंसान के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है। जैतून का तेल दिल की सेहत, हाज़मे और जिल्द और बालों के लिए मुफीद होता है, जिस्म की सोजिश कम करता है और कुव्वते मदाफ़त बेहतरीन बनाने में मदद देता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बयान करते हुए फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे अपने जिस्म पर लगाओ, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल होता है। ये इब्न माजा की रवायत है और सुनन तिरमिज़ी की। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को अपनी अज़ीम नेमतों की तरफ मुतवज्जा करते हैं, और
یہ کہتے ہیں کہ غور کرو اس پہ کہ ایک ہی درخت میں کھانے، پھر اس میں تیل اور پھر غذائیت اور صحت کے بے شمار فوائد جمع کر دیے گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت انسان پر، اس کے احسانات کی واضح نشانیاں ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت اختیار کرے۔ آیت نمبر 21، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مویشیوں میں انسان کے لیے بڑی عبرت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انہی کے جسم سے اللہ رب العالمین پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور دودھ عطا فرماتا ہے جو اس کی کامل قدرت کا مظہر ہے۔ ان جانوروں سے دودھ، گوشت، گھی، کھال، اون، سواری اور کھیتی باڑی سمیت بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جانور سے دودھ، اور اسی جانور سے پھر گوشت، پھر اس کے دودھ سے گھی اور مکھن، پھر اس کی کھال سے انسان جیکٹیں وغیرہ بناتا ہے۔ پھر دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جانور سے کتنے فائدے انسانوں کے لیے رکھ دیے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق گائیں جب گھاس اور چارہ کھاتی ہے تو وہ اس کے معدے کے 4 حصوں میں ہضم ہوتا ہے۔ ہضم شدہ غذا سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء خون میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر یہ خون گائے کے تھنوں تک پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہایت حیرت انگیز نظام کے تحت یہ غذائی اجزاء دودھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دودھ نہ تو خون بنتا ہے اور نہ ہی فضلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون میں موجود مفید اجزاء کو الگ کر کے خالص سفید، پاکیزہ اور غذائیت سے بھرپور دودھ تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا حیرت انگیز نظام ہے جسے انسان آج بھی صرف سمجھ سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں انسان کی ضروریات پوری کرنے اور رزق کا ذریعہ بنایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور کرے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت اختیار کرے کہ اس نے کتنی عظیم چیز انسان کے لیے بنائی۔ ہم کوئی بھی آرٹیفیشل چیز کھاتے ہیں، وہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ ایک لمیٹیشن ٹینور کے بعد وہ ہمیں نقصان پہنچانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں لائف ٹائم انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔